नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम उड़ान भरने वाले हैं मुंबई की तरफ और फिर वापस आएंगे दिल वालों की दिल्ली। इस व्लॉग में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी ड्यूटी इन फ्लाइट होती क्या है, हम उड़ान भरने से पहले और उड़ान के दौरान और उसके बाद करते क्या हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी डेस्टिनेशन पहले से कभी भी फिक्स नहीं होती है। अचानक से हमें ये कहीं भी भेज सकते हैं। शाम से इंतज़ार करते करते कि आखिर हम मुंबई जा रहे हैं या बेंगलोर, फाइनली इन्होंने बताया कि हमें ये मुंबई के डिलेड फ़्लाइट में भेज रहे हैं। खैर, हम भी तैयार हैं उसके लिए, सो लेट्स गो। ऑन द वे अपने इन क्रू को लेके मैं चली एयरपोर्ट की ओर। ऑफिस पहुंच के हमने की ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट एंड ब्रीफिंग, जिसमें हमने अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर अपने आज की फ़्लाइट के लिए क्या तैयारी करनी है इस बारे में बातें की। सिक्योरिटी चेक करते हुए हम चले बोर्डिंग गेट की ओर। ये है दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिपार्चर एरिया। यहाँ कई सारे ब्रांडेड स्टोर्स हैं और साथ ही अ ह्यूज फूड कोर्ट। सिंस आज की फ़्लाइट डिलेड है तो ये आम बात है कि पैसेंजर्स काफ़ी नाराज़ होंगे, फिर भी हम सोल्जर्स चले उन्हें अपने काम से और चार्म से इम्प्रेस करने। इस डिले की रीज़न मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी, जिसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब हम बोर्डिंग गेट से प्रोसीड कर रहे हैं अपनी एयरक्राफ्ट की ओर। ऑन द वे आपको दूसरे एयरलाइंस के भी एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, जैसे ये रही कतर की वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट। साथ ही यहाँ देखिए लाइन से लगी हुई है गो फर्स्ट के सारे एयरक्राफ्ट्स, जो फ़िलहाल ग्राउंडेड है क्योंकि गो फर्स्ट बंद हो चुकी है। ये हम पहुँच गए स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट की ओर। फ़िलहाल डिबोर्डिंग चल रही है और अब हम चले अंदर अपने आउटगोइंग क्रू से मिलने। अंदर ज़ोरों से चल रही है एयरक्राफ्ट की सफाई, साथ ही हम कर लेते हैं अपना इक्विपमेंट चेक एज़ पर जो हमारी इमरजेंसी लेआउट है। हर एयरक्राफ्ट के अलग लेआउट्स होते हैं, मतलब अलग इक्विपमेंट्स और अलग डेजिग्नेशंस होते हैं इक्विपमेंट्स के, जो हमें हर फ़्लाइट के पहले चेक करना होता है कि वो सर्विसेबल है या नहीं। हमने सब चेक कर लिया, अब हम रेडी है बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग में काफ़ी केओस हुआ था बिकॉज किसी भी बोर्डिंग पास में सीट नंबर्स लिखे हुए नहीं थे। द रीज़न वॉज, इफ़ यू रिमेंबर 19 जुलाई माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के सिस्टम में कुछ एरर्स आए थे जब उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया। इसी वजह से पैन इंडिया कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एयरलाइंस ने अपने कई सारे फ़्लाइट्स कैंसिल किए थे। हाउएवर स्पाइस जेट की सारी फ़्लाइट्स भले डिले गई, लेकिन एक भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी। आफ्टर टेक ऑफ हमने शुरू कर दिया अपनी सर्विस के दौरान कई बार टर्बुलेंस भी हमने फेस किए, जिसके वजह से हमने अपने आप को अपने सीट पे सिक्योर कर लिया। साथ ही पैसेंजर्स को सिक्योर रखने के लिए अनाउंसमेंट भी कर दिए थे। हमेशा याद रखिए, टर्बुलेंस के दौरान अपनी सीट पे बैठे रहे और कुर्सी की पेटी को कस के बांधे रखिएगा। फाइनली हम लैंड कर चुके थे मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। हमने कर दी डिबोर्डिंग शुरू। डिबोर्डिंग के दौरान कई लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, कई बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिए। क्या आपको भी मुंबई के बाहर का नज़ारा देखना है? लेट्स गो आउट देन। वाह, हल्की हल्की बूंदें, धीमी सी मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाएं। दिल्ली की गर्मी से निकल के कुछ तो आराम मिला। थी तो ये छोटी सी हॉल्ट, बट फिर भी सुकून था। क्लीनिंग ख़त्म होते ही हमने शुरू कर दी बोर्डिंग। सेम इशू अगेन, पैसेंजर्स की बोर्डिंग पासेस में उनके सीट्स अलॉटेड नहीं थे। हाउएवर जिन्होंने ऑलरेडी वेब चेक इन कर लिया था बहुत पहले, उनके ई टिकट में
उनके सीट्स नंबर शो हो रहे थे। सो वो बैठ गए अपनी सीट्स में और बाकी जो भी वेकेंट सीट्स थे उस पे हमने बाकी पैसेंजर्स को उनकी फैमिली के साथ बिठा दिया और हम चले सपनों की नगरी मुंबई को छोड़ दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी। सारे पैसेंजर्स के जाने के बाद हम चल पड़े अपने ऑफिस की ओर डीब्रीफिंग के लिए, जिसमें हम एक दूसरे को फीडबैक देते हैं और फ़्लाइट के सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी कंप्लेन आने पे कंपनी को इसके बारे में पहले से पता हो। फाइनली अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हम सब चल पड़े अपने घर की ओर। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और रात भर की थकान से मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। सो मैं चली सोने। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।